नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार गौरव है और आपके अपने चैनल अल्फा मैराथन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे बोल रहा है एन आर्मी कॉन्टिंजेंट। आर्मी कॉन्टिंजेंट मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, मतलब सैनिकों का दल। तो यहाँ पे एक आर्मी कॉन्टिंजेंट मतलब एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जिसमें कितना मेंबर्स दिए? ऑफ 616 मेंबर्स, मतलब जिसमें 616 मेंबर है। तो एक सैनिकों का दल, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जो कितने, उसमें कितने मेंबर्स है? 616 मेंबर्स है। इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। परेड आप लोग तो देखे होंगे कि 26 जनवरी में जो सोल्जर्स होते हैं वो एक साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परेड बोलते हैं। तो उसी तरह कोई परेड के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया और उस परेड में क्या हो रहा है? तो उस परेड में हम लोग देख रहे हैं कि 616 मेंबर्स के एक आर्मी सोल्जर्स का ग्रुप है जो कि 32 मेंबर्स, मतलब आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। मतलब ये जो है, ये 616 मेंबर का जो आर्मी कॉन्टिंजेंट है वो क्या कर रहा है? पीछे पीछे चल रहा है। किसका? तो आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। तो मतलब ये जो आर्मी बैंड है ये थोड़ा हाई रैंक वाले सोल्जर्स का होगा, हाई रैंक वाले ऑफिसर्स का होगा। मतलब ये जो 32 मेंबर्स है वो ऑफिसर्स लोगों का ग्रुप होगा और ये आर्मी कॉन्टिंजेंट जो आर्मी सोल्जर्स का ग्रुप है। तो ये जो 32 मेंबर्स का जो आर्मी बैंड है उसके पीछे 616 मेंबर का जो आर्मी कॉन्टिंजेंट है वो पीछे पीछे चल रहा है। अब क्या बोला जा रहा है? द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब यहां पे बोला जा रहा है कि ये जो आपका आर्मी कॉन्टिंजेंट है और ये जो आपका आर्मी बैंड है, जो दोनों में, इसमें 616 मेंबर, इसमें 32 मेंबर है। तो ये 32 मेंबर्स के पीछे जो 616 मेंबर चल रहा है, तो इसमें जितना कतार है उसमें उतना ही कतार है। कहने का मतलब अगर ये 2 कॉलम्स में डिवाइड है, 2 कॉलम मतलब 2 लाइन समझ लीजिए। तो अगर ये 2 लाइन में डिवाइड है तो मतलब समझ सकते हैं कि अगर 2 लाइन है, मतलब यहाँ पे 2 लाइन मान लेते हैं, मतलब ये 16 मेंबर्स इसमें, 16 मेंबर्स इसमें, ये मान लेते हैं आर्मी बैंड, मान लेते हैं कि इसमें 2 कॉलम में डिवाइड है। कॉलम मतलब क्या होता है? लाइन। तो इसमें 16 मेंबर, इसमें 16 मेंबर। तो वही बोला है कि दोनों को सेम कॉलम्स में डिवाइड करना है। यहाँ क्या बोला है कि द टू ग्रुप्स, मतलब ये दोनों ग्रुप्स के बारे में बात कर रहा है, आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। मतलब अगर इसमें 2 कॉलम है तो इसमें, अगर इसमें 2 कॉलम रहता तो इसमें 2 कॉलम है तो इसमें भी 2 कॉलम होगा। तो यहाँ 616 है, मतलब 308। तो ये भी जो आर्मी कॉन्टिंजेंट को भी अगर 2 कॉलम में डिवाइड करते तो इसमें क्या होगा? 308 मेंबर्स और इसमें भी हो जाएगा 308 मेंबर्स। तो बोल रहा है कि दोनों में अगर इसमें जितना नंबर ऑफ कॉलम्स रखते, जितना लाइन इसमें उतना लाइन इसमें है, दोनों सेम नंबर ऑफ लाइन में क्या कर रहे हैं? मार्च कर रहे हैं। तो बोलता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। और आपको पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब कितना ज्यादा से ज्यादा आपको लाइन खींचना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लाइन्स में क्या करना है? सोल्जर को डिवाइड करना है। तो यही आपको पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। मतलब ज्यादा से ज्यादा लाइंस को, ज्यादा से ज्यादा लाइंस में क्या करना है? सोल्जर्स को क्या करना है? मार्च करना है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 कॉलम, इसमें भी 2 कॉलम दी और इसमें भी 2 कॉलम दी। अगर इसमें 3 कॉलम होता तो इसमें भी 3 कॉलम होता, इसमें 4 कॉलम होता, इसमें भी 4 कॉलम होता। मतलब जो आर्मी बैंड है और उसके पीछे जो आर्मी कॉन्टिंजेंट मूव कर रहा है, दोनों में क्या है? सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो जब हम लोग जानते हैं कि इसको भी डिवाइड करना है इक्वली और इसको भी डिवाइड करना है, तो जब दोनों को इक्वली डिवाइड करना है और दोनों में ये सेम होना चाहिए, अगर ये 2 तो इसमें 2, ये 4 तो इसमें 4, मतलब दोनों में कॉमन है क्या है? फैक्टर। तो यहां मतलब कॉमन फैक्टर का सेंस दे रहा है। जब डिवाइड करना है और इक्वली डिवाइड करना है, इसको भी अगर 2 कॉलम, इसको भी 2 कॉलम है, इसको 5 कॉलम, इसको 5 कॉलम है, मतलब इक्वली डिवीजन का सेंस दे रहा है, मतलब कॉमन फैक्टर का सेंस दे रहा है। और यहां पे आपको क्लियरली क्या बोल दिया? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम। तो कॉमन फैक्टर तो होना चाहिए पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि आपको 616 मेंबर और 32 मेंबर क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो चलिए हम लोग एचसीएफ निकालते। तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे और वैसे आपको पहले भी एक तरीका बता दिए थे कि सिंपली अगर आपको पता ना चले कि एचसीएफ निकालना या फिर एलसीएम, तो आपको यहाँ पे क्लियरली क्या देखे थे कि आंसर क्या आने वाला है। अगर ये दोनों नंबर से आंसर छोटा आता है तो एचसीएफ निकालना है और आंसर बड़ा आता है तो फिर एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे तो क्या करना था? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालना था जिसमें ये दोनों क्या है? आर्मी बैंड और आर्मी कॉन्टिंजेंट मार्च कर सके।
तो मतलब यहाँ डिवीजन का सेंस दे रहा था, क्योंकि इसको क्या करना था, 616 मेंबर को भी लाइन में बांटना था और 32 मेंबर को भी क्या बनाना था, लाइन बनाना था, कतार बनाना था। तो दोनों में डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सा बात है कि आंसर दोनों से छोटा आता, तो यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो चलिए यहाँ पे एचसीएफ निकालते, तो एचसीएफ निकालते यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो 32, तो यहाँ पे 32 और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर होता है उसको हम लोग छोटा नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग एचसीएफ निकाल दे। तो डिवाइड करके क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। तो 32 या 616 है, तो 32 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 64, एक बार में करते, 32 का 32, 8 40 और 20 28 और 29 बचता है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि यहीं से इसको डिवीजन शुरू कर दिया, अभी रिमाइंडर नहीं बचा, अभी और भी डिवीजन होगा यहाँ पे। 6 यहाँ पे कैरी, यहाँ पे उतर गया 6। अब यहाँ पे 296 आया, तो 32 को अगर हम लोग डिवाइड करते तो 32 8 बार में कितना होता है, 8 दूनी 16 6 8 3 24 1 25 256, और 9 बार में 9 दूनी 18 का 8 1 9 3 27 और 1 28 288, मतलब 288 क्लोज आ रहा है। तो 32 8 कितना हो गया, 288। यहाँ पे कितना बचा, 16 में 8 गया 8 और 8 में 8 गया 0, यहाँ 0। अब आप देख सकते हैं कि अब ये डिवीजन नहीं होगा, फाइनली अब रिमाइंडर बच गया। यहाँ पे इसमें डिवीजन की, तो रिमाइंडर कितना बचा 8। तो जैसे ही रिमाइंडर आपको मिला उसको क्या बना दीजिए, डिवीजन। और डिवाइडेंड किसको बनाना, जिस केस में रिमाइंडर मिला उसका डिवीजर को। तो ये 32 है, तो इसको बना दिए डिवाइडेंड, और डिवाइड की 8 4 जाए कितना हो गया 32। जैसे ही आपको रिमाइंडर 0 मिल गया, रुक जाना है, और उस केस में डिवीजर क्या बन जाता है, एचसीएफ। तो यहाँ पे सिंपली है कि यहाँ पे बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के मदद से जो एचसीएफ आया किसका, तो एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल टू कितना आया आपका 8। तो यहाँ पे जो 8 क्या है, तो 8 यही आपका हो गया। 8 क्या हो गया, तो जो आपको बोल रहा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या रिक्वायर्ड, मतलब जो क्वेश्चन में डिमांड है, तो यही 8 क्या हो गया, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब दोनों को क्या करना है, 8 लाइन में इक्वली डिवाइड कर देना है। ये आर्मी बैंड को भी 8 लाइन में डिवाइड कर देना है, और ये आपका आर्मी कॉन्टिजेंट को भी 8 लाइन में डिवाइड कर देना है, और ये आर्मी बैंड के पीछे आर्मी कॉन्टिजेंट चलेगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।